खंड ब में जो आपको बनाने हैं आकृतियां, उनको कलर करना है, दृश्य बनाना है, सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे 30 नंबर का ये प्रश्न रहेगा आपका। और यहाँ पे पढ़ लेना ध्यान से निर्देश को कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा, ध्यान रखना, आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से एक का ही जो है आपको चित्रण करना है। यानी कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से कोई एक ही बनाना है। लेकिन मैं सारे के सारे आंसर्स आपको दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप चूकेंगे नहीं। आपको जो अच्छा लगेगा वो बनाइएगा और सारी तैयारी कर लें बेहतरीन तरीके से। और लास्ट ईयर का अगर आपने कला का वीडियो नहीं देखा है, इसी तरह से पूरा सोल्यूशन उसमें बताया गया, तो उसको जरूर देख लेना। 2022 का मॉडल पेपर भी हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्व किए हैं और उनमें से भी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, तो उनको जरूर पढ़ लेना, फायदे में बहुत ज्यादा रहोगे। यहाँ पर है प्राकृतिक दृश्य, या तो आप प्राकृतिक दृश्य में से बनाइए, यहाँ पे बोल दिया इसने प्राकृतिक दृश्य का बनाइए, या फिर बनाइए आलेख कला का, या फिर बनाइए आप जो है प्रविधि कला का। तो जो भी आपको बनाना है, आपको केवल एक ही इनमें से तीनों में से बनाना है। हम आपको सारे आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, एक ड्राइंग शीट पर जो है आपको 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्य उदय चित्रण करना है। खेत की ओर जाते हुए किसान को दिखाना है और आकाश में कुछ पक्षी दिखा देने हैं, गांव की कुछ झोपड़ियां दिखा देनी है, कुएं के पास चरती हुई गाय दिखा देनी है, और चित्रांकन जो है वाटर कलर या पोस्टल कलर के प्रयोग से आपको करना है। तो हमने यहाँ पे देखो आपको दिया है इस डायग्राम को बना करके, कुछ चिड़ियाएं हमने यहाँ दिखा दी है, कुछ चिड़ियाएं यहाँ पे दिखा दी है। ये आपकी चिड़ियाएं हमने यहाँ पे बना रखी है, आप देख ही रहे हैं, ये चिड़ियाएं हैं आपकी। साथ ही साथ एक किसान आप देख रहे हैं कि ये खेत की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका जो है कुआं है जिसमें से कोई पानी भर रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कुआं दिखाइए, और साथ ही साथ आपको क्या दिखाना है कि कुएं के पास में चरती हुई गाय। ठीक है, तो कुएं के पास में चरती हुई गाय जो है आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें हमने जो है ब्लैक एंड व्हाइट गाय बनाई है, आप चाहें तो इस गाय को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप जो है इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो चितकबरी गाय भी होती हैं, तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी आप जो है किसी कलर, मैं तो कहूँगा कि आप सफ़ेदी बनाएं, तो इस तरह से आपका ये है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी गाय हो गई जो चर रही हैं। ठीक है, और ये कुएं के पास चल रही हैं। आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वही चीज़ आपको बनानी है, और हर चीज़ हमने जो है लिखी है बकायदा। मैं आपको हर चीज़, रचना के चरण, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से रचना करते समय समझ में आ जाएगी। मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, आसानी से आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो इस तरह से आपको चित्रण करना है, जिसमें एक सूर्य उदय है, आपका यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है, पंछी उड़ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी क्या है, चित्र में बोलता है मंदिर बनाइए, तो यहाँ पे मंदिर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, झोपड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ किसान आपको देखने को मिल रहा है, और गाय आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कुआं भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें जिस पे हमने टिक करी है, ये सारी चीज़ें इसमें बनानी थी, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो इस तरह का आप डायग्राम बनाएंगे। बाकी आप चेंज करना चाहें किसी भी तरह से तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। कलर आपको देख लो किस तरह से कलर करना है। तो कलर का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 अंकीय प्रश्न इसी तरह से नहीं मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, सही रचना करेंगे तो 10 अंक, संयोजन करेंगे तो 5 अंक, और रंगों का चयन करेंगे तो 10 अंक। ठीक है, इस तरह से आपके सारे अंकों को विभाजित किया गया है। ठीक है, और जो आप जितना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे उतने अंक, उसके हिसाब से अंक यहाँ पे बांटे गए हैं। इन अंकों को ध्यान रखना है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको समझ में आ चुका होगा, हमने ये देख लिया दृश्य, और इस दृश्य के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि सीनरी कैसी बनानी है आपको। ठीक है, तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं। जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, इसको पहले खुद बना लेना, क्योंकि एग्जाम में टाइम लगता है बनाने में, और आप एक ही क्वेश्चन में फंस जाओगे या बनाने में टाइम लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका आंसर छूटेगा ही छूटेगा। फिर आपको परेशानी ये होगी कि काश मैंने पहले एक बार अपने आप को ट्राई कर लिया होता। इसके अथवा पार्ट में देखो, ध्यान रखना, आपने अगर ये बना दिया तो आपको 30 अंक यहाँ से मिलेंगे। ध्यान रखना है कि आपको बनाना क्या है। तो प्रैक्टिस सभी का करें, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या चीज चेंज कर दे कोई भरोसा भी नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है 2022 के जरूर मॉडल पेपर देख लेना। मैंने 2022 के सभी विषय आपके सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए हुए हैं। एक साल पहले जो आपके 2022 में, जब आप 9th क्लास में थे, तब भी आपका मॉडल पेपर जारी हुआ था, और इसी चैनल ने उसको फिर से सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पर हमेशा स्टडी मटेरियल जो है कंप्लीट वे में मिलते रहते हैं, और जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं वो अपने आप को बहुत ही सार्थक पाते हैं। यहाँ पे अथवा पार्ट है आलेखन का। आलेखन वाला करेंगे तो इसमें बी पार्ट में क्या है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 सेंटीमीटर, 16 की लंबाई और 12 की चौड़ाई लेनी है आपको। उसमें जो है
पर्दे के लिए कोई एक जो है इकाई वाला लयबद्ध आलेख जो है चित्रित करना है, जिसमें जो है आपको कोई पुष्प, भारतीय पुष्प दिखाना है, कलियों के पत्तियों के साथ में सुंदर समायोजन करना है और आलेखन में मछली का जो है लय पूर्वक जो है समायोजन करना है, यानी उसमें मछली भी आपको ढंग से दिखा देनी है। रंग जो है उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको भरना है, बस यही चीज आपको बोली गई है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर फिर से डिवाइड किए गए हैं। 10 नंबर एक आपका इकाई की मोलकता है, जो आप जो डायग्राम बनाएंगे वो आप स्केल के हिसाब से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखना। ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। इसी तरह से ऊपर वाले दृश्य में जो आपने देखा, इसमें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। लेंथ विड्थ दे रखा है तो इसको आप जरूर मेंशन करेंगे कि ये लंबाई ये ले ली हमने और चौड़ाई जो है हमने ये ले ली। ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको मेंशन करते समय याद रखना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर जो है इस तरह का आपको चित्र देखो, पूरी एक आपने पर्दा बनाया जिसकी लेंथ दे दी आपको, लेंथ और विड्थ, और उसके अंदर आपको जो है संरचना करनी है। पत्तियों से भरा, कलियों से भरी एक पुष्प की, भारतीय पुष्प की, साथ ही साथ उसमें समायोजन होना चाहिए मछली का। तो यहाँ पे देखो बीच में हमने मछली बनाई है, ठीक है, और मछली के पास में थोड़ा सा पानी जो हमने कलर दिखाया है, और इसमें कलरों का समायोजन जरूर करना है, ठीक है। इसमें जो है आपको 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है, ज़्यादा कलरफुल नहीं करना आपको। 2-3 बोला है तो 3 कलर या 4 कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। कम से कम इसने बोला है कम से कम 3 कलर होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड इसका ब्लैक किया गया है। इसके बाद पुष्पों में हरा और पीलेपन का थोड़ा सा आपको झलक मिल रही है, पुष्पों में और पुष्पों की पत्तियों में और कलियों में, और साथ ही साथ मछली का कलर भी हमने पीला किया है। आप इसको और भी कर सकते हैं, आप जो है 3 कलर से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और फूलों का कलर तो आप जानते हो, तो इस तरह से आपको बना देना है। तो ये आपका इसका आंसर हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसी के अथवा पार्ट में अगर आपने ऊपर वाला पहला प्राकृतिक दृश्य करा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाते हैं तो मछली वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसको बनाना है। अगर आप ये भी नहीं बनाते हैं तो आपको प्राविधिक कला का बनाना होगा। अब इसमें देखिए निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं। हम पांचों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, ध्यान रखना। आपको देने कितने हैं? केवल 3 के उत्तर, और हम करेंगे यहाँ पे पूरे 5 प्रश्न, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सभी के अंक समान हैं। 5 अंक जो है आपको दिए जा रहे हैं, आपको 5 जो है प्रश्न दिए जा रहे हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 10 अंक देगा, यानी कि आप 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको 30 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ पे नंबर डिवाइड किया गया है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए आपकी। साथ ही साथ रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं, जो भी जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से आपने रेखाएं बनाई हैं वो आपको नहीं मिटानी है। रफ कार्य जो है श्वेत फुल स्केप पेपर पे जो है करना है आपको, और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिएगा अगर आप रफ कार्य करते हैं तो। बाकी हालांकि इतना जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पे ज्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 5 में से 3 करने हैं। हम पांचों के पांचों देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो 2 असमान वृत्त क और ख, वृत्त जो है क और ख की अनुस्पर्शी यानी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको। इसमें लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रचना जरूर लिखनी है। रचना हमने इसलिए लिखी है कि आपको समझ में आए कि वृत्त बना कैसा होगा। सर्वप्रथम जो 2 असमान वृत्त जो है, हम एक छोटा और एक बड़ा ले लेते हैं और उसके केंद्र को मानते हैं क और एक को मानते हैं ख, ठीक है, और इन दोनों को मिला देते हैं। तो ये सारी रचना यहाँ पे जो है लिखी गई है। इस रचना को पढ़ने के बाद जो है आपको डायग्राम देखना है, क्योंकि आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो हर चीज हमने लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इस तरह का ये डायग्राम बनेगा जिसमें आपने क का केंद्र वाला एक वृत्त खींचा अपनी मर्जी से, एक ख की केंद्र वाला वृत्त को खींचा और क से ख को मिला दिया। ये डैश डैश लाइन जो है ये, और जिस लाइन को आपने मिलाया है इसको समद्वि भाजित किया। यहाँ पर देखो आपका एक छोटा सा लाइन ये खींचा गया जिसको समद्वि भाजक, यानी कि ये क ख लाइन को आधा खींच दिया। अब आधा खींचने के बाद यहाँ से आप क से लेकर के इस बिंदु तक या ख से लेकर इस बिंदु तक जो है कोई भी त्रिज्या लें और उस त्रिज्या के नाप से फिर आप एक वृत्त को खींच दें। जैसे आप वृत्त को खींचेंगे तो ये काटेगा, जहां जहां लाइन पे काटेगा ग और घ पे, यहाँ पे छ और झ पे काट रहा है, तो इस जगह पे जहां जहां सॉरी यहाँ जहां जहां काट रहा है ये, तो वहां पर क्या करेंगे हम, इस वृत्त को ध्यान रखना है कि ये आपका जो है ना, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी हमने बाद में खींची है, त्रिज्या वाली लाइन है, ये त्रिज्या वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वृत्त को काटेगा, तो वृत्त जब काटता है तो उसके बाद में हम उसको स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें जानकारी लिखी है, ये डायग्राम आपने देख लिया, इस डायग्राम को बनाना है और सारी जानकारी जो है यहाँ से आपको समझ लेनी है कि ये डायग्राम बना कैसे है, क्या कैसे बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। इसमें ख पार्ट पूछा गया आपसे,
एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर अंदर आपको एक वृत्त की रचना करनी है, और जो त्रिभुज की भुजाओं को जो है तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, यानी तीनों भुजाओं को टच करते हुए जो है व्रत की रचना करनी है, वो भी अंदर। तो यहाँ पे इस तरह का ये रचना होगा, आप देख सकते हैं। पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल आपका पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसके बाद में यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप खींच देना है। इसी तरह से ख पे रख कर 3.5 सेंटीमीटर का फिर से चाप खींचोगे, तो इस तरह से काटोगे, यानी कि दोनों लाइनें जो मिलेंगी तो क पे मिल जाएंगी, ये त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज के अंदर जो ये सर्किल बनाना है, उसके लिए करना क्या है, तो इसको सिंपली करना क्या है, आपको जो है ख कोण और ग कोण, या फिर क कोण और ग कोण, किसी भी दो कोण को लेना है और उसका समद्विभाजक खींचना है, यानी कि अन्य प्रकार से इस तरह से खींचा, फिर वही प्रकार खींच करके हमने एक लाइन यहाँ काटी और एक यहाँ काटी, इस पॉइंट से एक बार काटा और एक बार इस पॉइंट से काटा। जितना प्रकार आपने खोला है उसको चेंज नहीं करना है, प्रकार को सेम ही रखना है। काटने के बाद ये लाइन डैश 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 मिला दी। इसी तरह से इसको भी इस कोण को भी समद्विभाजित कर देंगे, तो उतना ही प्रकार खोल के यहाँ पे हमने इस ख पॉइंट से एक चाप खींचना है, ये चाप खींच दिया। और जहाँ पे ये चाप दोनों जगह काट रही है, इस जगह फिर से प्रकार की नोक रख के फिर मेरे को आपको उन दोनों लाइनों को फिर से काट देना है, इस पॉइंट से एक बार और इस पॉइंट से एक बार। और जैसी कटेगी तो आपको इस सेंटर से लेकर के सीधी लाइन खींच देनी है। अब जब दोनों लाइनों को खींचोगे तो कहीं जा करके ये घ पे कट जाएगी, और घ पे कट गई तो आपको च तक एक लाइन खींचनी है, और इसी लाइन का जो घ से लेकर च तक का है उसका वो एक वृत्त बना दोगे, ऑटोमेटिकली वो उस सर्किल में उसके तीनों भुजाओं को जो है टच करता हुआ बनेगा। बनाना प्रैक्टिस जरूर करना, बिना बनाए कुछ भी नहीं होगा, केवल देखने मात्र से आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिस मांगती है, चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। जो भी रचना वाले कार्य हैं, जो भी बनाने वाले कार्य होते हैं, इसमें प्रैक्टिस कीजिए। इसकी रचना कैसे करनी है, तो रचना मैंने यहाँ पे बताई है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज जो है नाम दे दिए हमने कैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। हर चीज़ की हमने लेंथ विड्थ जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है वो बताई गई है, और इस तरह से आपको इसको बनाना है। इसको जब आप पढ़ लोगे और इसको एक बार प्रैक्टिस करके बनाओगे, जो चीज़ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं इसके हिसाब से बनाना है आपको। तो हमने निर्देश आपको इसीलिए लिखा है, और आपको भी लिखना है, ये रचना जरूर करनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, रचना जरूर आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ग पार्ट में पूछा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका प्रत्येक आधार कोण जो है, यानी कि आधार पर जो कोण है वो कितना है, 50-50 डिग्री का। इसके अंतर्गत जो है एक अर्धवृत्त बनाना। अब इसमें हाफ सर्किल बनाना है, ठीक है। तो आपको 50-50 डिग्री का पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज की इसने लेंथ वेंथ कुछ नहीं दी है, तो आप अपनी मर्जी से केवल कोण बता दिया है उसने कि एक ये कोण जो है इसके आधार पर बना हुआ और ये आधार पर बना हुआ, दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब जैसे ही कोण बना के आप लाइन खींचोगे तो दोनों लाइनें आपस में ऑटोमेटिकली ग पे टच करेंगी। अब जब ग पे टच करेंगी तो करना क्या है, आपको यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ले लेना है। और मध्य बिंदु लेने के बाद में, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप जो है ऑटोमेटिकली आपका मध्य बिंदु आएगा। मध्य बिंदु से आपको 45 डिग्री का एक कोण इधर बनाना है, ये जाकर के सीधा च पे कटेगा। इधर से फिर इसी बिंदु से 45 डिग्री का एक और कोण बनाना है जो छ पे काटेगा। अब जो है इस लाइनों को दोनों को आप मिला दोगे, और जब ये लाइनें बिंदु आ जाएगी तो इस बिंदु पर जो है ये आपको एक च ज और छ नामक एक व्यास मिल जाएगा। इस व्यास का त्रिज्या जो है यहाँ पे आता है हाफ हो गया, तो इस त्रिज्या का नाप लेके आधा सर्किल खींच देना है। तो इस तरह से आप रचना कर दोगे, आसानी से कर सकते हो, समझ में आ चुका होगा आपको। तो इस तरह से आपको कर देना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसकी रचना जो है हमने फिर से नीचे दे दी है आपको, तो इस तरह से इसकी रचना आपको करनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है, किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो जो इसका क्षेत्रफल है उसके बराबर आपको रचना करनी है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से आपका बनेगा। रचना का जब आप करोगे, और इसको करना कैसे है तो उसको भी फिर हम रचना के चरण से स्पष्ट कर पाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर इस तरह का ये डायग्राम बनेगा, जिसमें ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज का बता रहा है कि ये जो त्रिभुज आपने देखा, इस त्रिभुज के हिसाब से इसका जो चतुर्भुज जो बन रहा है, बड़ा वाला चतुर्भुज क घ क ख, ये वाला क ख और ये जो ग और घ, ये वाला जो त्रिभुज अभी आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है। यही चीज इसने बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होना चाहिए। अब आपको रचना कैसे करनी है, बहुत सिंपल से स्टेप है और बहुत ही सावधानी से आपको करना है, प्रैक्टिस कर लेना जरूर, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि चतुर्भुज की कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई आप अपनी मर्जी से मानो। जैसे कि हमने बताया कि एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की हमने ले रखी है, ठीक है, क ख की। तो उस तरह से आप जो है इसको रचना करोगे। सभी हमने नाम दिए हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर मिल जाए। इसके बाद आपका ड पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा गया है, एक मापनी
खींचिए। अब मापनी बनानी है, यानी कि स्केल बनाना है, जिसमें आपको बता रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा, और जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके, और मापनी जो है भिन्न रूप, उसका मापनी का निरूपक जो है आपको ज्ञात करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और मापनी पर जो है 3 मीटर और 6 डेसीमीटर जो है आपको दिखाना भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले निरूपक भिन्न जो है RF जो फैक्टर आपका निकलता है, ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे, तो जो हमको यहाँ पे इसमें रिलेशन दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर, तो 2.5 बटे में 1। अब इसको डिवाइड करोगे, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 लिखा, और 2.5 ऊपर है ही, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि आपका कट के क्या हो जाएगा, ये आपका 1/40 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया निरूपक भिन्न, यानी कि RF आ गया। अब RF जो है हमारे को वो क्या बोल रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर को प्रदर्शित करता है, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर को प्रदर्शित करेगा, 1/2, ठीक है। तो इस तरह से मीटर में आ गया। और 15 सेंटीमीटर से दूरी प्रदर्शित की गई है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है प्रदर्शित की गई है, ये भी हमें बताना है, क्योंकि हम जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15/2.5, तो ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। क्योंकि हमारे को जो है 6 मीटर जो है इसमें दिखा रहा है कि आपको 6 मीटर जो है आपको दिखाना भी है ना। अब इसके बाद देखिए, ये तो आपका क्रिया होगी। सबसे पहले क्रिया आपको बतानी है। क्रिया के बाद में आपको क्या करना है, उसी स्केल को बनाना है। उसके कितने पार्ट करने हैं आपको, सारे पार्ट जो हैं आपको बराबर कर देने हैं, ठीक है। बड़ा वाला जो पार्ट होगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो पहला पार्ट है, इसमें हमें इसको बराबर बराबर डिवाइड कर देना है। तो हमने 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी रचना के चरण हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसके हिसाब से बनाना। बहुत छोटी सी रचना है इसकी, अब आराम से जो है इसको बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे ख खंड शुरू होता है, जिसमें 10 + 10 अंक के प्रश्न दोनों ही करने अनिवार्य हैं। यहाँ पर दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो रिलेशन जो भी आपको निर्देश दिया जाता है ना, इस निर्देश को जरूर पढ़ें, हमेशा पढ़ें, छोड़े नहीं, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे पहला जो पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, आपको बताना है चित्र की माप जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। 15 सेंटीमीटर मतलब आपको 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के अंदर बनाना है, ठीक है। ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब इस बॉक्स के अंदर जो है आपको 15 सेंटीमीटर के अंदर जो भी बनाना है, आपको पत्तियों सहित आम बनाना है तो आम बनाएंगे इसमें। तो आपका आम जो बनाना है वो इसे डब्बे के अंदर बनाएंगे, पूरे डब्बे को कवर करते हुए, ताकि आपको जो यहाँ पे निर्देश दिया है वो निर्देश आपको समझ में आ पाए। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं, और आपको बहुत ही सिंपल सिंपल है, ये तो डायग्राम आप आराम से बना लोगे, क्योंकि इसमें इसलिए बोला इसने सभी को करना है, क्योंकि ये बच्चे जो है बचपन से बनाते आते हैं। आम, केला, सेब, संतरा, सब कुछ आप जो जगमग, छतरी फतरी सब आप बनाते रहते हो, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बस एक बार वापिस से रिपीट करना अपने आप को, और सारा आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। जो जो चीज़ें इसमें बोली गई हैं उनके सभी के सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा क्या गया है, क्या क्या बताना है आपको, पत्तियों सहित आम बता देना है, पत्तियों सहित आपको अनार बना देना है, पत्तियों सहित जो है मूली बना देना है, और लौकी बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बताया है कि सारे खंड 2 है और दोनों को ही आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है। चित्र में निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान देंगे। रेखा जो सौष्ठव होगा, जितना भी स्पष्ट होगा वो अच्छा होगा, और आकृति जितनी बेहतरीन होगी उसके हिसाब से भी अंक आपको दिए जाएंगे। तो अंकों को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस ड्राइंग में जो है अंक कटते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रैक्टिस कर लेना। और ये सारे के सारे डायग्राम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पत्तियों सहित आम बनाया हमने, इस तरह से पत्तियों सहित अनार बनाना है हमको। पत्तियों सहित हमें मूली बनाना है, तो मूली आप देख सकते हो पत्तियों सहित बनाया हुआ है ये। और इसके बाद जो है एक लौकी बोली गई है, तो लौकी आपको बना देनी है। तो इस तरह से आपने ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे कर दिए। 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लौकी, पत्तियों सहित मूली, अनार और आम। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें ख पार्ट भी आपको बनाना है, जिसमें एक सुराही बनाना है, एक खुला छाता बनाना है, और इसमें जो है कप प्लेट बनाना है, और एक जग बनाना है, ठीक है। तो ये चारों चित्र आप बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाए थे सुराही, तो इस तरह का आपका सुराही हो गया। जितना भी छायांकन है ये आप शेडिंग करना बिल्कुल ना भूले, शेडिंग करना अनिवार्य है। शेडिंग नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना है, हर चीज़ के नंबर कटेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे खुला छाता कैसे बनेगा, तो इस तरह से खुला छाता बन जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या, कप प्लेट आपको इस तरह से बनाना है। प्रैक्टिस करना पहले इसको, जब भी बना पाओगे सही तरीके से। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बनाते हो तो नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं, इसमें ध्यान रखना है। जग बनाना था आपको, तो जग भी आपने बना दिया। तो इस तरह से जो है ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझ लिया होगा, और आपके सारे विषय जैसे मैंने बताया है
टोटली सॉल्व करवा दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करना भूले ना, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को देख पाएं, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी वीडियोस आएंगी वो आपके लिए रामबाण का काम करने वाली हैं। ऑलरेडी जो अपलोड की गई हैं, जिसमें मैंने बता दिया 2022 का प्रश्न पत्र जो मैंने सॉल्व करवाया है, मॉडल प्रश्न पत्र, और 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र, ये दोनों तो देखना आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं हम कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लेना, फायदे में आप रहेंगे। और समझ लेना, इन सभी वीडियोस में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को समझाया हुआ है। और उसके बाद जो भी अब वीडियोस आ रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, अपने बेल आइकन को क्लिक कर लें अगर आपने नहीं किया है, और बाद में आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा, तो जो जो वीडियोस आते जाएं उनको पढ़ते जाएं और अपने आप को प्रिपेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें।